लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे कोई बोलता है 4 ब्लॉक्स हैं बेटा इसमें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कैसे डिसाइड करते हैं? जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही उसका ब्लॉक होता है। जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s1 2 देखो सोडियम की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री की है? एस में। तो सोडियम का ब्लॉक क्या हो गया? एस। क्लियर है सबको? क्या हो गया सोडियम का ब्लॉक? एस। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री की है बेटा? पी में। इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या है? पी। तो इसका ब्लॉक हो गया एस और इसका ब्लॉक क्या हो गया? पी। सेम वे लेट्स टेक द केस ऑफ स्कैंडियम 21, आर्गन 18 हो जाता है। उसके बाद देखो 3d 4s, 4s में 2 डालने के बाद 3d 1। तो इसका ब्लॉक क्या हो गया है? इट्स ब्लॉक इज 1। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा? 1। यूरोपियम का केस लेते हैं। किसका केस लेते हैं? यूरोपियम का। सो यूरोपियम के केस में क्या? देखो यूरोपियम का ना, यूरोपियम एक एलिमेंट, उसका सिंबल EU, इसका नाम है यूरोपियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 63 63 कैसे आपको याद रहेगा? यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें कितने का आंकड़ा रहता है? 36 का आंकड़ा। यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें किसका आंकड़ा रहता है? 36 का। और 36 का उल्टा कितना हुआ? 63। सो यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 63। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखती हूँ। अगर हम यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जीनॉन, और जीनॉन तक कितना इलेक्ट्रॉन्स आ चुका होता है? 54। जीनॉन तक अगर हम देखें, देखो कैसे याद करोगे आप? हीलियम 1 फर्स्ट शेल पूरा हो गया, नियॉन में सेकेंड पूरा हो गया, आर्गन में थर्ड पूरा हो गया, क्रिप्टन में फोर्थ पूरा हो गया और जीनॉन में फिफ्थ पूरा हो गया। जीनॉन में कौन सा शेल पूरा हो चुका है? फिफ्थ पूरा हो चुका है। जीनॉन के बाद कौन सा आएगा? 6s। 6s के बाद कौन भरा जाता है? 4f। 4f के बाद कौन भरा जाता है? 5d। तो हमने एक सिक्वेंशियल वे में लिख दिया। नॉर्मली देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीनॉन 54, 6s के बाद 5d और सॉरी 4f और 4f के बाद 5d। लेकिन हम सीक्वेंस बनाने के लिए यहाँ लिख देते हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर है 63। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 63। और 63 में से 54 माइनस करें क्योंकि वो तो नोबल गैस में ही आ चुके हैं। अपने पास कितना बचेगा? 9। कितना बचा? 9। 9 में आपको पता है पहले s भरा जाता है और उसके बाद f। तो s में 2 डाले और 4f में कितने डाल दिए? 7 और d में 0। तो 9 हो गए। टोटल देख लो 54 प्लस 2 56 प्लस 2 कितना हो, प्लस 7 कितना हो जाता है? 63। क्लियर है? तो नंबर बैलेंस हो गया है इलेक्ट्रॉन्स का। सो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन ने s भरने के बाद ही f में गया होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री की है? f में। तो इसका ब्लॉक क्या हो गया बेटा? f। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 4, s p d f, राइट। और कैसे डिसाइड करते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंट्री करता है वही उसका ब्लॉक होता है। सो टोटल ब्लॉक्स हमने एग्जाम्पल देख ही लिए हैं 4, राइट। कौन कौन से? s p d f। कैसे डिसाइड होगा? द ऑर्बिटल in which the last electron enters is the block of the element। ये उस एलिमेंट का क्या होगा बेटा? ब्लॉक होगा। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वही उस एलिमेंट का क्या है? ब्लॉक है। ठीक है, तो टोटल ब्लॉक्स हो गए 4, s p d f। अब हम देखते हैं इनकी पोजीशन क्या है। पीरियोडिक टेबल आपका इस तरीके से है, देखिए ये हो गया s ब्लॉक, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों में इसका कॉन्फ़िगरेशन S1, इसका S2, यानी कि इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? S में। तो टोटल आपके दो कितने S ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 2, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद देखो D में, D के कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों है 10? क्योंकि D ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। तो D1 तो वो भी D ब्लॉक से, D2 वो भी D से, D10 तक जो हुआ वो D ब्लॉक से। फिर देखो 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे P1 P2 P3 P4 P5 P6 6।
इसमें देखो F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 8 9 10 11 12 13 14 F में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं 14। तो F ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आते हैं 14 एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप क्या है बेटा, थर्ड ग्रुप। जितने भी F ब्लॉक है ये लैंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं तो लैंथेनॉइड्स, ये एक्टीनियम के बाद स्टार्ट होते हैं तो एक्टेनॉइड्स उनको हम बोलते हैं। सो दे बिलोंग्स टू F ब्लॉक। सो नेक्स्ट आ गया है, पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन। देखो ऐसा होता है, ऐसे चलता है बेटा पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन। तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 पीरियड्स आ गए। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, और यहाँ पे थर्ड से लेके कहाँ तक चलता है 12 तक चलता है, एंड देन 13 to 18 चलता है। ठीक है, दिस इज एस ब्लॉक। ये जो है ये कौन सा है, एस ब्लॉक। ये जो है 13 to 18 दिस इज पी, स्मॉल पी होता है बेटा, एस पी डी एफ सारे लेटर स्मॉल है। दिस इज पी ब्लॉक, और ये जो है दिस इज डी ब्लॉक। और यहाँ पे दो जगह आपने देखा होगा, यहाँ से लैंथेनॉइड के बाद यहाँ पे एक एलिमेंट होता है लैंथेनम, और यहाँ पे होता है एक्टीनियम। लैंथेनॉइड के बाद शुरू होता है सीरियम से लेके लुटेशियम तक। डबल डेकर बस आपने देखी है, ये होती है आपकी, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है थोरियम से, थोरियम से स्टार्ट होके और लॉरेंशियम पे ख़त्म होता है। किस पे ख़त्म होता है, लॉरेंशियम पे ख़त्म होता है। सो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है बेटा आपका 57, तो ये 57 है। 57 के बाद ये 58, 58 से स्टार्ट होके ये चलेगा आपका 71 तक, 71, 58 से 71 यहाँ आ गया, एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम 90 to 103। ये 90 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलता है 103 तक, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एस ब्लॉक है, यहाँ पे आता है लैंथेनम, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। यहाँ पे आता है एक्टीनियम, एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। तो देखो एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ, 58 से स्टार्ट होके लुटेशियम 71 तक। एफ ब्लॉक की पहली सीरीज़, एफ ब्लॉक की दूसरी सीरीज़ 90 से स्टार्ट होके 103 तक चलती है। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड लैंथेनॉइड्स एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्टेनॉइड्स। ठीक है, ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। ये पूरा क्या बोला जाता है बेटा, एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, एस ब्लॉक, इनमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एफ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एंड सो ऑन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको पता है S1 2 2, या तो NS1 रहेगा या NS2 रहेगा। पी ब्लॉक का देखो NS, जो N होता है जिसका, जैसे 4S है तो P भी 4 रहेगा, NS2 NP 1 2 6। S पूरा भर चुका होता है उसके बाद ही P का नंबर आता है, P में 1 से लेके कहाँ तक जाएगा 6 तक। D ब्लॉक की अगर हम बात करें तो D ब्लॉक में अगर हम देखें NS और उसके बाद आता है N-1 D का, ऐसे लिखते हैं बेटा हम लोग। S में अब जैसे कॉपर की बात करें तो उसमें S में एक रह गया था और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, D को दे दिया था। तो NS आपका क्या रह सकता है 1 2 2, और D हो सकता है 1 2 10। S में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, D में आपका 1 से लेके कहाँ तक हो सकता है 10 तक हो सकता है। F ब्लॉक की बात करें तो NS, फिर उसके बाद N-1 D, और उसके बाद आता है N-2 F, ऐसे लिखते हैं बेटा हम। ठीक है, क्या हो गया, S में पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इसमें 1 2 14 भी हो सकता है, इसमें 1 2 14 भी हो सकता है आपका। सो दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स में पहली चीज़ कितने ग्रुप्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट वाले को क्या बोला जाएगा बेटा, एल्कली मेटल्स,
सेकेंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हो गया एस ब्लॉक। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका है NS122, या तो इसमें एक आ सकता है या दो, तो वही आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप क्या हो गए हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे ऑल आर मैटर्स, सारे के सारे मैटर्स हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे गिव, मोस्ट ऑफ देम गिव, दे जनरली गिव, जनरली लिख देते क्योंकि सब लोग नहीं देते, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते हैं। दे जनरली गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, फ्लेम में अगर बर्न करेंगे तो उनका सबका अपना अपना कलर होगा, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इन दो को छोड़ के बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे फ्लेम में। थर्ड, दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फोर्थ, जनरली दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं ये वाले मेटल्स। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं। फिर उसके बाद है दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये सारे इनके क्या हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कम होता है इनका मेल्टिंग। सॉफ्ट होते हैं, मेल्ट करना भी, बॉयल करना भी ईजी है। सेवेंथ होता है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, बहुत अच्छे मेटल्स हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर भी देते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं, सॉफ्ट भी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या है? कम है। सो दैट्स ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो सेकेंड वन इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? ग्रुप्स फ्रॉम 13 टू 18। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं बेटा? 13 से लेके 18 तक। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये सारे आ जाते हैं पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि लास्ट सेंटर करता है इलेक्ट्रॉन पी में। अच्छा, कोई पूछे इसमें 6 ही क्यों हैं? 6 ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। वाई 6 ग्रुप्स? क्यों है 6 ग्रुप्स? बिकॉज पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट और पी सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 भर चुका है, NP126, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो, इसके 15th ग्रुप को क्या बोला जाता है? जो नाइट्रोजन फैमिली है, या तो बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली या बोलेंगे निक्टोजन्स। निक्टोजन्स बोला जाता है बिकॉज दे फॉर्म सफोकेटिंग कंपाउंड्स। ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म सफोकेटिंग कंपाउंड्स। 16th ग्रुप की अगर हम बात करें, 16th ग्रुप में कौन सी फैमिली है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली। इनको क्या बोला जाता है? चैल्कोजेंस। इनको क्या बोला जाता है? चैल्कोजेंस, क्योंकि जितने भी ओर्स मिलते हैं वो इनके मिलते हैं, बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग। या तो सल्फाइड्स होंगे या ऑक्साइड्स होंगे, इस तरीके से, इसलिए क्योंकि
बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग। उसके बाद है 17th ग्रुप, दे आर कॉल्ड हेलोजन्स, राइट। हेलोजन्स बोला जाता है बिकॉज सी सॉल्ट फॉर्मिंग, सी सॉल्ट जितने भी हैं वो इनसे मिलके बने हैं। 18th ग्रुप को क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है बेटा? नोबल गैसेस। क्यों है ये सबको पता है। तो ये इन ग्रुप्स के पर्टिकुलर नाम हो गए हैं। अब पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मेटालिक हुए, नॉन मेटालिक हुए, ऑल्दो इसमें मेटल्स भी हैं बट नॉन मेटालिक ज़्यादा हैं। इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो होते हैं एसिडिक। एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या है? बेसिक, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बट इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके अलावा इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरिएबल हैं। जैसे एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा और सेकंड का +2 रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +1 और सेकंड ग्रुप का क्या रहेगा बेटा? +2। लेकिन ये जो है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सेकेंड, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। थर्ड, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, या यूँ कह दो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। फोर्थ, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, इनकी जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होती हैं? एसिडिक। फिफ्थ, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा बेटा? वेरिएबल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका क्या होता है? वेरिएबल होता है। हेलोजेंस की बात करें, एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स, जैसे फ्लोरीन तो -1 ही रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। बट ऑक्सीजन आपने देखा +2, +1, -1, -2, 0 कुछ भी हो सकता है। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक इज डी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में एंटर करेगा तो वो डी ब्लॉक। इनका ग्रुप नंबर 3rd से स्टार्ट होके 12 तक चलता है। टोटल ग्रुप्स कितने आ गए इसमें बेटा? टोटल ग्रुप्स हो गए आपके 10। और 10 क्यों होते हैं? क्योंकि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10, ठीक है। इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से, स्टार्ट्स फ्रॉम 4th पीरियड, ठीक है। सो इसमें सीरीज़ होती हैं आपकी डी ब्लॉक में, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, ये सीरीज़ होती है डी ब्लॉक में बेटा। 3D सीरीज़ कौन से पीरियड में है? 4th पीरियड में, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। देखिए 3D सीरीज़ ये वाली है बेटा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। 4D यटरियम से कैडमियम, यट्रियम से कैडमियम, फिर ये लैंथिनम से लेके मर्क्यूरी, एक्टीनियम से लेके, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 118, 17, 16, 111 अनियम, ठीक है। तो ऐसे करके ये मैं बताऊँगी आपको ये कैसे नाम हम बोल देते हैं। तो यहाँ तक दिस इज़ यार 4D 6D सीरीज़। तो ऐसे करके डी सीरीज़ है आपकी। सो 4th पीरियड में 3D, 5th पीरियड में 4D, 6th में 5D और 7th पीरियड में कौन सी बेटा? 6D सीरीज़ है, ठीक है। ये इनकी सीरीज़ है। अब हम देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा?
अच्छा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो NS2, बल्कि 1 भी हो जाता है कई बार, NS1 2 N-1 D आपका 1 2 लेके कहाँ तक चलता है 10 तक। तो अगर हम देखें S में 1 या 2 रहेगा और D में 1 2 लेके 10 कुछ ना कुछ रहेगा। सो दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड N-1 जो शेल होता है ना, इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। क्या बोला जाता है बेटा इसको? पेनल्टीमेट शेल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है इनका? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, हार्ड क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। सो सॉलिड्स, सॉलिड मेटल्स, ठीक है। जैसे पी ब्लॉक में आपने देखा, इसमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा, गैसेस में मिलेगा। सो इसमें मतलब जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, सारे के सारे स्टेट्स आपको मिलेंगे इसमें। इसके हम वो देखें तो सॉलिड मेटल्स है स्ट्रॉन्ग, सेकेंड हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है इनका, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं, इनमें जो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें मानी दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्यों है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मैग्नेटिक। फिफ्थ अगर मैं बात करूं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल्स। वेकेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, Na2 Zn CN4, लेट्स से दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके के कंपाउंड से बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसका रीज़न होता है इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं, जैसे क्रोमियम मैग्नेटिक टेप में यूज़ किया जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। टंगस्टन बल्ब फिलामेंट में काम में आता है, क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिक्स, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनके पास क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। सेवेंथ, दे फॉर्म एलॉयज। एलॉयज में भी ये काम में आते हैं, स्टील वगैरह कुछ भी ले लीजिए। दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, और गुड कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। मैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। और कैटलिस्ट का रोल प्ले क्यों करते हैं? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट आता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? पहले तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। N-2 F, N-1 D एंड NS। NS तो 2 ही रहेगा हमेशा। D आपका 0 to 1 हो सकता है, दिस विल बी 1 to 14, ठीक है। दैट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खास करके D और F का। फिर बात आती है कि F ब्लॉक की पोजीशन क्या है। F ब्लॉक में दो सीरीज़ हैं। देखो, अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ स्टार्ट होती है सीरियम से, ख़त्म होती है लॉरेंशियम पे। स्टार्ट होती है सीरियम से, ख़त्म होती है लुटेशियम पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57, 57 उसका 58। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 58। और इसका लुटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 71। लेंथेनॉइड सीरीज है ये आपका
इसका अगर हम देखें, इस पूरी सीरीज़ की पोजीशन मैं आपको बताती हूँ। इसकी पोजीशन देखो, ग्रुप इस सब का है 3rd और पीरियड क्या है 6। फिर दूसरी सीरीज़, दिस इज फर्स्ट सीरीज़। सेकेंड सीरीज़ देखो, एक्टिनॉइड्स स्टार्ट होती है थोरियम से, ख़त्म होती है लॉरेंशियम पे। थोरियम इज़ 90 एंड दिस इज़ 113, 113 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ है। टोटल एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स हैं। ऊपर वाली सीरीज़ में भी कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। इसकी पोजीशन देखो, इन सब का ग्रुप कितना है बेटा, ग्रुप नंबर इज़ 3rd एंड पीरियड नंबर इज़ 7। पीरियड नंबर क्या है 7। लैंथेनॉइड में देखो कौन सी शेल काम में आती है 4f। लैंथेनॉइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। सो ये हुई आपकी 4f सीरीज़ और ये कौन सी हो गई 5f सीरीज़। क्लियर है बेटा, ये आपके हो गए एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, मेटलिक है, स्ट्रॉन्ग मेटल है ये भी, राइट। इसका मोस्ट कॉमन, लैंथेनॉइड्स का तो खासकर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्लास 3 है। सो फर्स्ट दे आर मेटल्स, सेकेंड they also show although variable oxidation state, but most common क्या है +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो गया बेटा +3, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फिर उसके बाद ये इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं और ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। उसके बाद देखिए 5th अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। पर्टिकुलरली इसमें देखिए 4f सीरीज में तो नहीं है, 5f सीरीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। 5f सीरीज में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, राइट बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लॉक स्टडी। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया है, ब्लॉक्स डिस्कस कर लिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्या उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे बेटा।